आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज कलयुग में ब्रह्म हत्या दोष किसे हम कह सकते हैं? हमारे में कौन से कर्म हैं जो ब्रह्म हत्या के समान है, ब्रह्म दोष के समान है? देखिए, पौराणिक कथाओं में ब्रह्म हत्या दोष के बारे में बताया गया है। कई पवित्र ग्रंथ ब्रह्म हत्या दोष से उत्पन्न पीड़ा का वर्णन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के उग्र रूप भैरव इस शाप से पीड़ित थे क्योंकि उन्होंने भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया था। रामायण के अनुसार इस दोष ने भगवान राम को प्रभावित किया क्योंकि उन्होंने भगवान शिव के एक प्रचंड भक्त रावण का वध किया था। पुराणों की माने तो जो ब्रह्म हत्या है वो 4 है: गो हत्या, जीव हत्या, गुरु की हत्या और अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करना। अब हम बात करते हैं कलयुग की। आज के टाइम पे हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि ब्रह्म हत्या नहीं लगे? तो थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर हम मेन मुद्दे पे आएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी बड़ा ही कुछ ना कुछ ज्ञान ही आपको देगा। एक बार की बात है कि विष्णु जी देव राक्षस संग्राम में राक्षस पक्ष से लड़ते हुए बहुत थक गए और विश्राम के लिए वनों में चले गए। अब यहाँ किसी प्रकार की शयन से या नहीं मिलने के कारण वह धनुष का सहारा लेते हुए तीर की नोक को तकिए की तरह रखकर योग निद्रा में लीन हो गए। सभी देवतागण ब्रह्मा और शिव जी के युद्ध में विष्णु जी को न देख बड़े विचलित हुए और उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत प्रयासों के बाद विष्णु जी को पता चला। सभी देवतागणों ने विष्णु जी को उठाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं उठे। अंत में ब्रह्मा जी ने बुद्धि लगाई और दीमक की रचना कर डाली। दीमक की रचना करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने दिमाग को आदेश दिया कि विष्णु जी के धनुष को भूमि की ओर से खा जाओ, जो दीमक थे, जिससे उनके द्वारा सैया की तरह प्रयोग होने वाला जो धनुष है वो टूट जाए और विष्णु जी निद्रा से बाहर आ जाए। लेकिन तब दिमाग में ब्रह्मा जी को इन कार्यक्रमों के बारे में याद दिलाया कि यह कर्म जो है वो ब्रह्म हत्या करने जैसा होता है। तो चलिए हम आपको 4 कर्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। उसमें एक जो है इसी से रिलेटेड है। पहला है कथा में विघ्न डालना। कथा में विघ्न डालने का अर्थ है कि जब किसी देवी देवता के नियमित पूजा पाठ, यज्ञ, जागरण, आरती या किसी प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा हो या फिर कोई छात्र पढ़ रहा हो या किसी को पढ़ा रहा हो, तो इस प्रकार के कार्यों में यदि कोई विघ्न उत्पन्न करता है तो वह ब्रह्म हत्या के समान दोष से पीड़ित होता है और नाना प्रकार की योनि को प्राप्त होकर कष्ट होता है। दूसरा है नींद में बाधा डालना, जो भगवान विष्णु के साथ हुआ। जहां केवल मनुष्य की नींद भंग करने की मनाही नहीं की गई है, यहां प्रत्येक सोते जीव की निद्रा भंग करने की मनाही की गई है। नींद में लीन जीव मायावती के समक्ष अपने सारे विकारों को त्याग कर आराम कर रहा होता है और ऐसी अवस्था में बिना किसी ठोस कारण के यदि आप किसी जीव को निद्रा भंग करते हैं तो यह पाप ब्रह्म हत्या के बराबर की श्रेणी में आता है। माता और पुत्र के बीच बैर भाव लाना भी ब्रह्म हत्या के समान है। माता और पुत्र को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक दूसरे के प्रति भड़काना या फिर भ्रम में डालना एक बड़े पाप कर्म की उत्पत्ति करता है। ऐसा कार्य करने वाले को कभी अपनी संतान से सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए माता और पुत्र के बीच भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। फिर पति और पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना, यह भी ब्रह्म हत्या के समान है। पत्नी अर्थात नर और नारी, पत्नी और पति अर्थात नर और नारी, जिसे हिंदू सभ्यता में सर्वप्रथम अर्धनारीश्वर का रूप से देखा जाता है, जिसे पति पत्नी को एक दूसरे के शरीर का हिस्सा माना जाता है। इसलिए कभी भी पति पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, उत्पन्न करने का कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसे भी ब्रह्म हत्या के दोष के समान माना गया है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।